रूही के सामने आया एक बहुत बड़ा सच। इसके बाद अभीरा ने किया रूही से एक गहरा वादा। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी लेने जा रही है एक चौंकाने वाला मोड़। जब रूही और अभीर का बेबी शॉवर होता है, उसी दिन रूही को मिलती है एक पुरानी डायरी। यह डायरी किसी और की नहीं बल्कि रोहित की होती है। जैसे ही रूही डायरी पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि दक्ष असल में अभीरा और अरमान का बेटा है। डॉक्टर की एक गलती की वजह से वह बच्चा रूही का बता दिया गया था। यह सच पढ़ते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस बच्चे की परवरिश वह इतने सालों से कर रही है, वह असल में उसका नहीं, बल्कि अभीरा और अरमान का है। उधर इसी सच के बारे में अभीरा और अरमान को भी पता चल जाता है। लेकिन दोनों फैसला करते हैं कि यह बात वे किसी से नहीं कहेंगे, खासकर रूही से नहीं। उन्हें डर होता है कि अगर रूही को यह सच्चाई पता चली, तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रूही को पहले ही यह सच मालूम हो जाता है। वह डर जाती है कि अगर अरमान और अभीरा को यह पता चल गया कि उसे सब कुछ मालूम है, तो वे लोग दक्ष को उससे छीन लेंगे। इस डर से रूही यह राज छुपाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन एक दिन अभीरा उसकी आंखों में छुपे डर को पढ़ लेती है और उससे खुलकर बात करने का फैसला करती है। जब अभीरा रूही के सामने आती है, तो रूही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। वह कहती है, मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो। दक्ष मेरा बेटा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसी के सहारे काटी है। अगर तुमने उसे मुझसे छीन लिया, तो मैं बिखर जाऊंगी। इस पर अभीरा बहुत शांत लहजे में कहती है, रूही, तुम मेरी एक बात तो सुनो। मैं तुम्हें दक्ष से अलग करने का कोई इरादा नहीं रखती। तुमने उसकी परवरिश में जो प्यार और ममता दी है, वह कोई और नहीं दे सकता। दक्ष तुम्हारा ही बेटा है और हमेशा रहेगा। मैं यह सच्चाई कभी किसी को नहीं बताऊंगी। और तुम भी वादा करो कि यह बात घर में किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। यह सुनकर रूही एकदम हैरान रह जाती है। वह देखती है कि अभीरा कितनी बड़ी सोच रखने वाली है, जो अपना बच्चा भी किसी और के लिए छोड़ने को तैयार है। रूही रोते हुए कहती है, मैंने आज तक बहुत सारी गलतियां की हैं, अभीरा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम कितनी महान हो। तुमने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा, भले ही तुम्हें खुद कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़ा हो। अभीरा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस सच्चाई के सामने आने के बाद रूही बदल जाएगी? क्या वह अभीरा के साथ मिलकर परिवार को एक रखने की कोशिश करेगी? या फिर यह सच्चाई किसी और के सामने आकर एक नई मुसीबत खड़ी कर देगी?